अगर आप राजस्थान के किसान हैं और सीएम किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त का इंतजार करते करते थक चुके हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि इस बार मामला सिर्फ तारीख का नहीं है, इस बार मामला है पात्रता का, रिकॉर्ड का और इस बात का कि आपके जिले में भुगतान की प्रक्रिया कहां तक पहुंच चुकी है। और आगे बढ़ने से पहले अभी इसी वक्त कमेंट में अपना जिला जरूर लिख दीजिए, ताकि पता चल सके कि आपके जिले में किस्त आई है या नहीं, और हम आपको बता सकें कि आपके जिले में पैसा कब तक आ सकता है। अब पूरी बात शुरू से समझते हैं, क्योंकि आधी जानकारी कई बार नुकसान करा देती है। राजस्थान के लाखों किसान पिछले कई महीनों से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, 5वीं किस्त आखिर कब आएगी? जनवरी निकल गया, फरवरी पास आ रही है, लेकिन खाते में अब तक पैसा नहीं दिखा। किसानों को लग रहा है कि कहीं योजना बंद तो नहीं हो गई, या फिर कहीं उनका नाम कट तो नहीं गया। लेकिन सच्चाई यह है कि योजना बंद नहीं हुई है, बल्कि सरकार इस बार बहुत सख्ती से छंटनी कर रही है। पहले जहां लगभग 74 लाख किसानों को लाभ मिल रहा था, अब यह संख्या घटकर लगभग 65 लाख के आसपास लाई जा रही है। और यहीं से कहानी समझना जरूरी हो जाता है। सरकार का साफ कहना है कि जो वास्तव में पात्र है उसी को योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए पिछले कुछ महीनों में पटवारी स्तर से लेकर जिला स्तर तक रिकॉर्ड की गहन जांच की गई। कई किसानों को कॉल आए, कई को संदेश मिले, और कई किसानों को यह तक नहीं पता चला कि उनके रिकॉर्ड में क्या कमी रह गई। कहीं जमीन सीडिंग अधूरी थी, कहीं आधार लिंक नहीं था, कहीं बैंक खाता निष्क्रिय था, तो कहीं पति पत्नी दोनों के नाम से लाभ लिया जा रहा था। इन्हीं वजहों से 5वीं किस्त में देरी हुई। अब जो ताजा संकेत सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक सरकार ने बैकएंड स्तर पर लगभग सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। मतलब डेटा साफ किया जा चुका है, अपात्र नाम हटाए जा चुके हैं और पात्र किसानों की सूची लगभग फाइनल मानी जा रही है। अब सवाल यह है, पैसा कब आएगा? तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार जनवरी के मध्य से लेकर 26 जनवरी के आसपास भुगतान की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से तैयारियां चल रही है उससे साफ संकेत मिलते हैं कि इंतजार ज्यादा लंबा नहीं खिंचेगा। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, इस बार सरकार सिर्फ एक किस्त नहीं बल्कि पिछली छूटी हुई किस्तों को भी क्लियर करने की योजना पर काम कर रही है। मतलब जिन किसानों को चौथी किस्त नहीं मिली और जिनका रिकॉर्ड अब सही पाया गया, उन्हें चौथी और 5वीं किस्त एक साथ मिलने की संभावना भी बन रही है। लेकिन यह फायदा हर किसी को नहीं मिलेगा। यह फायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी केवाईसी पूरी है, जिनका आधार मोबाइल से लिंक है, जिनका बैंक खाता एक्टिव है और जिनकी जमीन का रिकॉर्ड सही है। अगर इनमें से एक भी चीज अधूरी है तो भुगतान रुक सकता है। इसलिए सरकार ने गांव-गांव शिविर लगाने का फैसला किया है। इन शिविरों में किसान अपनी केवाईसी ठीक करवा सकते हैं, जन आधार अपडेट करवा सकते हैं, बैंक डिटेल सही करवा सकते हैं और यह भी चेक कर सकते हैं कि वे पात्र है या नहीं। अब सिर्फ सीएम किसान सम्मान निधि ही नहीं, 2026 में किसानों और पशुपालकों के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत भी की जा रही है। खेती के साथ साथ पशुपालन पर निर्भर किसानों को अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। इसी को देखते हुए पशुपालक मंगल योजना को फिर से सक्रिय और मजबूत किया जा रहा है। इस योजना के तहत पशुओं का बीमा, इलाज और टीकाकरण जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। आने वाले शिविरों में पशुपालकों को मौके पर ही बीमा पॉलिसी दी जाएगी, पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा और बीमारी की स्थिति में सरकारी सहायता का रास्ता साफ किया जाएगा। मतलब अब किसान अकेला नहीं रहेगा, न खेती में न पशुपालन में। सरकार का साफ उद्देश्य है कि किसान की आमदनी स्थिर रहे और किसी भी आपदा में वो पूरी तरह टूट न जाए। अब एक और अहम बात जो हर किसान को जाननी चाहिए, इस बार सरकार का फोकस रिकॉर्ड सुधार पर है, ना कि सिर्फ घोषणा पर। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने कागजात ठीक नहीं करवाए तो आज ही करवाइए, क्योंकि एक बार सूची फाइनल हो गई तो फिर नाम जोड़ना आसान नहीं होगा। अब फिर से याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया तो अभी अपना जिला जरूर लिखिए, क्योंकि अलग अलग जिलों में प्रक्रिया की रफ्तार अलग अलग है। कहीं लिस्ट पूरी हो चुकी है तो कहीं अभी सुधार चल रहा है। आपका जिला जानने से आपको सही और सटीक अपडेट देना आसान हो जाता है। आगे की जानकारी और बहुत जरूरी अपडेट इसी क्रम में आगे आने वाली है, इसलिए
वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगला हिस्सा सीधे आपके भुगतान से जुड़ा है। और अब बात करते हैं उन किसानों की जो ये सोचकर परेशान है कि सब कुछ सही होने के बावजूद पैसा फिर भी क्यों अटका हुआ है। क्योंकि इस बार सिर्फ कागज पूरे होना ही काफी नहीं है। इस बार सिस्टम ये भी देख रहा है कि आपने पिछली किस्तों में किस तरह से अपडेट कराया था। बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने केवाईसी तो करवा ली, लेकिन वो केवाईसी केवल कागजी रह गई। बायोमेट्रिक अपडेट सिस्टम में सही से फीड ही नहीं हुआ। ऐसे किसानों का नाम सूची में तो दिखता है, लेकिन भुगतान के समय सिस्टम खुद ब खुद उन्हें रोक देता है। इसी तरह कई किसानों का बैंक खाता चालू है, लेकिन डीबीटी ऑप्शन बंद पड़ा है, या फिर आधार सीडिंग अधूरी है। ये वो तकनीकी बातें हैं जो गांव में बैठा किसान खुद से पकड़ ही नहीं पाता। इसलिए सरकार ने शिविरों के माध्यम से यही कोशिश की है कि किसान को एक ही जगह सारी जानकारी मिल जाए। अब एक और जरूरी सच्चाई समझिए, इस बार भुगतान एक साथ नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पूरे राजस्थान के किसानों के खाते में एक ही दिन पैसा आ जाए। जिन जिलों में रिकॉर्ड पूरी तरह क्लियर हो चुका है, वहां पहले भुगतान किया जाएगा, और जिन जिलों में अब भी सुधार की प्रक्रिया चल रही है, वहां भुगतान थोड़े अंतराल से होगा। इसलिए अगर आपके पड़ोसी के खाते में पैसा आ गया और आपके खाते में नहीं आया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने जिले की स्थिति समझिए, अपने रिकॉर्ड की स्थिति जांचिए। और यही वजह है कि मैं बार बार कह रहा हूं, कमेंट में अपना जिला जरूर लिखिए, क्योंकि जिला पता होने पर यही समझ आता है कि देरी सिस्टम की है या फिर रिकॉर्ड की। अब बात करते हैं उन किसानों की जो पशुपालन से भी जुड़े हुए हैं। खेती के साथ पशुपालन करने वाले किसान अक्सर दोहरी मार झेलते हैं। एक तरफ फसल का जोखिम, दूसरी तरफ पशुओं की बीमारी। इसी को देखते हुए पशुपालक मंगल योजना को फिर से मजबूती दी जा रही है। इस योजना के तहत पशु बीमा, निःशुल्क टीकाकरण और आपात स्थिति में सहायता सीधे जमीन स्तर तक पहुंचाने की तैयारी है। आने वाले शिविरों में पशुपालकों को सिर्फ फॉर्म नहीं भरवाए जाएंगे, बल्कि मौके पर ही बीमा पॉलिसी और टीकाकरण की सुविधा मिलेगी। मतलब अब सिर्फ घोषणा नहीं, धरातल पर काम होगा। अब एक आखिरी और सबसे जरूरी बात जो हर किसान को ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आपने अभी तक अपने दस्तावेजों को लेकर लापरवाही बरती है, तो ये आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि जब अंतिम सूची लॉक हो जाएगी, तब शिकायत का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज ही अपने आधार, अपने बैंक खाते, अपनी केवाईसी और जमीन के रिकॉर्ड, चारों चीजों को अच्छे से जांच लीजिए। क्योंकि जो किसान समय रहते जागरूक हो जाता है, वही किसान अपना हक बचा पाता है। और जो किसान ये सोचकर बैठा रहता है कि सरकार खुद सब ठीक कर देगी, वो अक्सर बाद में पछताता है। अब जाते जाते बस इतना ही कहना है, अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही, तो इसे अपने गांव, अपने रिश्तेदार और अपने किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि किसी का भी पैसा सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से रुक न जाए। कमेंट में अपना जिला लिखना मत भूलिए, क्योंकि अगली जानकारी जिला अनुसार और भी साफ तरीके से आप तक पहुंचाई जाएगी। अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए और सही जानकारी के साथ अपने हक के लिए तैयार रहिए।